हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों एक ही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, एक ही बात है। तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। हमने पिछले लेक्चर के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है उसको हमने देखा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हमने देख लिया। तो चलिए आज हम पढ़ने जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है वो भी हमारे ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों एक ही बात है, दोनों को स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। तो पहले हम बात करेंगे कि जैसे हम बात करेंगे रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं। 2 सोडियम प्लस क्लोरीन आयन, क्लोरीन एटम, क्लोरीन मॉलिक्यूल गिव 2 NaCl। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा है कि ये जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। तो हमने क्या बात किया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेसिस पे हम इस केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेसिस पे तो हम यहाँ बोल सकते हैं जो 2 सोडियम है, 2 सोडियम आयन दे रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके पास। ठीक है। और क्लोराइड आयन जो है, क्लोराइड क्लोरीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है? क्लोराइड आयन। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ओवरऑल रिएक्शन है इसके अंदर 2 पार्ट हैं। ये जो रिएक्शन है इसका 2 पार्ट हमने बना लिया। पहला पार्ट क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे थे कि पहले जो क्लासिकल मेथड था, क्लासिकल वे था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो क्या था कि एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन क्या बोलते थे पहले? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? एडिशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। ठीक है। तो एक सेकेंड वेट करिएगा आप, मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो आगे हम आपको बोल रहे थे कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था? रिडक्शन। ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनके अंदर, ऐसा बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन का इन्वॉल्व है ही नहीं, उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। तो फिर उसको हम रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल सी बात थी कि उसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना था? वो एक नया कंसेप्ट बनाया हमने, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ऑक्सीडेशन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे सोडियम है, ये एक्चुअली में जो सोडियम क्लोराइड है ये आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है? तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो है मेटल सोडियम, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो क्लोरीन है, आपस में इसके अंदर क्या होता है? सोडियम क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इसके कारण क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो आयोनिक कंपाउंड है इसके अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के लॉस से और गेन से क्या बन रहा है? कंपाउंड बन रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे रिएक्शन की बात करें, दूसरा रिएक्शन क्या है? दैट इज
दैट इज अगर हम बात करें वाटर की फॉर्मेशन क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि वाटर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं इसको, और आयोनिक कंपाउंड नहीं है वाटर। वाटर क्या है, एक तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड है। तो वाटर जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया जाता है या फिर गेन नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है किसमें, कोवेलेंट के अंदर। तो फिर कैसे हम डिफाइन करेंगे भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि हमने तो पिछले बार में देखा था भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो उसमें तो हमको आयोनिक कंपाउंड दे रखा था, तो उसको आराम से हम समझ सकते थे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो रहा है ना गेन हो रहा है। यहाँ पे क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है वो क्या हो रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड में जो है प्रेजेंट है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन पार्शियल क्या हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, फिर हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि इन ऑर्डर टू, हम यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको कहाँ रखना है? इन ऑर्डर टू कीप ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, keep track of electron shift, in order to keep track of electron shift in a chemical reaction, involving formation of covalent compound, involving formation of covalent compound, oxidation number is used. Oxidation number is used मतलब क्या हुआ, हमें इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट को देखना है, कहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। मतलब क्या, जैसे ऑक्सीजन, जैसे हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के पास क्या हो रहा है, 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, वो क्या हो रहा है, वो हम बोल सकते हैं इन्वॉल्व कोवेलेंट कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, रूल्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस दैट इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग इंटायरली टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जो है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वो किसको बिलोंग करता है, इंटायरली वो बिलोंग करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। वो इंटायरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बिलोंग करता है। कौन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वो डायरेक्टली इंटायरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बिलोंग करता है। ये हम समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन को बिलोंग कर रहा है। यहाँ भी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट हो रहा है वो टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन -1 हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन -1 हो जाएगा, -2, ठीक है। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, दैट इज +1, और यहाँ भी +1 हो जाएगा। बहुत आराम तरीके से हमने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। अब हम कुछ रूल्स बनाएंगे जिससे हमें पता हो चल जाए कि कोई किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वो हमें पता करना है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उसको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टडी करते हैं, स्टडी करते हैं।
कुछ रूल्स की बात करते हैं जिससे हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आसानी होगी, ठीक है। रूल्स नंबर 1 है एलिमेंट इन, यहाँ बात करते हैं रूल 1। एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट हैज एलिमेंट इन फ्री स्टेट हैज जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ऑक्सीजन P4S8, क्लोरीन, सोडियम एक्सेट्रा, ये सब क्या है, फ्री स्टेट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट, जिसका जो एलिमेंट्स है यहाँ पे, ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये फ्री स्टेट के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे हम खुद देख सकते हैं जो भी मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, आपस में ही बॉन्ड ले रहे हैं, मतलब जो ऑक्सीजन एटम है इसमें क्या होगा, जो बॉन्ड है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो क्या है, दोनों तरफ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होगा एटम का वो सेम होगा, इसलिए इसमें क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका, जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी नंबर पे हम बात करते हैं इन फ्री आयंस इट इज इक्वल टू चार्ज। रूल सेकेंड की बात करते हैं, इन फ्री आयंस इट इज इक्वल टू चार्ज, मतलब चार्ज के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, सोडियम प्लस हो गया, मैग्नीशियम +2 हो गया, ऑक्सीजन -2 हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो आयंस है, ये जो आयंस है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा क्या होगा, दैट इज +1 होगा, इसका -2 जो चार्ज होगा इसके ऊपर वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ठीक है। रूल 3 की बात करते हैं, रूल 3 क्या बोलता है, ऑक्सीजन हैज़ -2 ऑक्सीडेशन नंबर इन मोस्ट कंपाउंड, ठीक है। ऑक्सीजन हैज़, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन हैज़ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन मोस्ट कंपाउंड्स, मोस्ट कंपाउंड में एक्सेप्ट की बात करें, एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन का जो एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, तो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में क्या होगा, पेरोक्साइड क्या होता है, दैट इज H2O2 हो गया, ठीक है। इसमें जो +1 ये हो जाएगा जो, और इसका हो जाएगा -1 -2, मतलब एक सेकेंड, हाँ सही है, ये पेरोक्साइड है, इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा एक इलेक्ट्रॉन का, एक ऑक्सीजन एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हो जाएगा -1, ठीक है। और सुपर ऑक्साइड के अंदर बात करें तो सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, एज इज पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा -1/2, ठीक है। ये दोनों के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर अलग होगा, -1 होगा पर ऑक्साइड के अंदर और -1/2 हो जाएगा सुपर ऑक्साइड में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसको इरेज कर देता हूँ, इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम यहाँ रूल 4 भी लिख देता हूँ। रूल 4 क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, ठीक है। एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स, एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं, मतलब जैसे सोडियम हाइड्राइड हो गया, फिर से लिथियम हाइड्राइड हो गया, ये सब एटम एलिमेंट जो है, ये सब जो मेटल है ना, सोडियम मेटल है, लिथियम मेटल है, मेटल हाइड्राइड मतलब मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन है जैसे कैल्शियम हाइड्राइड, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हाइड्रोजन का वो -1 हो जाएगा, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है मेटल्स के रिस्पेक्टिव में, ठीक है।
तो क्या होगा, वो मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और हाइड्रोजन आराम से इस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब लास्ट रूल है, रूल नंबर 5, ठीक है। रूल नंबर 5 है हेलोजन है -1 ऑक्सीडेशन नंबर। हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग अगर लिखना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं आप, ऐसे आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको बुक के अंदर लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर क्या है, 4। रूल नंबर 5 नहीं है। रूल नंबर 5 क्या है, हेलोजन हैव -1 ऑक्सीडेशन नंबर। हेलोजन हैव -1 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। रूल नंबर 6 क्या है, अच्छा हम ये भी बोल सकते हैं जितने भी ग्रुप 1 और 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 होगा और +2 होगा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब कि ग्रुप 1 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +1 में होगा और ग्रुप 2 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 में हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 6 क्या बोलता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन कंपाउंड मस्ट बी 0। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all atoms in a compound must be 0. In a compound must be 0, ठीक है। ये हो गया। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे हम कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम का हो जाएगा +1, क्लोराइड का हो जाएगा -1, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड जो होगा, एल्युमिनियम हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम पहले जो हमको पता है नहीं पता है उसको हम x मान लेंगे और जो पता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे और ये इसको 0 के इक्वल कर देंगे। जैसे इसमें क्या है, एल्युमिनियम का हमें कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो उसको हम x मान लेते हैं। फिर प्लस क्लोरीन का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज -1। और कितने एटम है क्लोरीन के, 3 एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन ए कंपाउंड मस्ट बी 0। इसको हम 0 के इक्वल करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड है ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 3 = 0, तो x के बराबर +3 हो जाएगा। तो एल्युमिनियम के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, +3 का चार्ज हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा एल्युमिनियम का, ठीक है। SF6 की बात करें, SF6 तो हम कैलकुलेट करना है सल्फर का, तो हो जाएगा x + -1 × 6 = 0, x +6 हो जाएगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा, +6 हो गया, ठीक है। HClO4 की बात करते हैं, ठीक है। HClO4 तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्लोरीन होगा इस तरीके से, HClO4 OH, इस तरीके का कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा। तो हमें बात करना है क्लोरीन का क्या होगा, तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे किससे बॉन्ड है, ऑक्सीजन से, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस क्लोरीन का भी कैलकुलेट करना है, तो प्लस ऑक्सीजन में कितना होगा, -2। और कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, कितने आइटम है, ऑक्सीजन के 4 आइटम है, इक्वल 0 कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा x +7 हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन से क्लोरीन कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम इस क्लोरीन का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस HClO4 का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो है, क्लोरीन जो है 3 तरफ से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और एक तरफ से सिंगल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एलिमेंट जो है ऑक्सीजन, क्लोरीन के बाद दूसरा नंबर जो है ऑक्सीजन का आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे ज़्यादा क्लोरीन है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
शेयर्ड बॉन्ड पेयर जो है, मतलब ये जो बॉन्ड पेयर है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड जो बना हुआ है इसके अंदर क्या होगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, ठीक है, क्लोरीन के आयटन को अपने तरफ शिफ्ट करेगा, और क्या होगा, क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ शिफ्ट करेगा और अपने ऊपर चार्ज डेवलप कर लेगा, दैट इज -2 है, ठीक है। यहाँ भी -2 का हो जाएगा, यहाँ भी -2 का हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन से इसने कर लिया, तो बताइए कितना होगा इसका, तो इसका ऑफ चार्ज हो जाएगा 2 2 4 2 6 1 7, मतलब यहाँ पे +7 हो जाएगा, ठीक है। तो +7 क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। P4O10 की बात करते हैं, P4O10 की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। P4O10 एसिड की बात करें तो हमें कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट और P का, तो P को हम बोल सकते हैं कि X मान लेते हैं, इंटू 4 एटम प्लस ऑक्सीजन का कितना था -2 इंटू 10 = 0, 4x - 20 = 0, 4x = 20, x = +5, मतलब ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आएगा। उसके अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट जो लेक्चर के अंदर नया कुछ पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया ही होगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। और बताइए आप लोग कैसा लगा, ये मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड बाय। अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।